आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस करा है जब आप एसी रूम से बाहर निकलते हैं तो कैसे आपकी बॉडी को शॉक लगता है, हीट का झटका लगता है। इस वीडियो में बात करेंगे एसी का यूज करने से कौन से साइड इफेक्ट हमारे शरीर में दिखते हैं, उन नुकसानों के बारे में जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर दिया करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पे आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। जब आप सुबह मस्त ठंडे ठंडे रूम से बाहर निकलते हैं तो पूरा शरीर दर्द करने लगता है, स्पेशली नेक में, बैक में, घुटनों में दर्द होने लगता है। क्या आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? तो टेंशन नॉट, आप अकेले नहीं हैं। अक्सर एसी में सोने के बाद पूरा शरीर पेन करने लगता है और ये कॉमन है। पर जब आप ये दो गलतियां कर रहे हैं एसी का प्रयोग करते समय। आजकल एसी हर जगह है, बैंक, ऑफिस, स्कूल, साथ साथ एरोप्लेन, ट्रेन। पर फ्रीक्वेंट टेम्परेचर चेंज से शरीर में दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है। साथ ही इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी फेफड़े, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी दिल को सीरियसली इम्पैक्ट करता है। आइए अब समझते हैं टेम्परेचर फ्लक्चुएशन क्या होता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और दोनों ही जगह का टेम्परेचर अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आप मस्त एसी रूम में बैठे हैं और अचानक से आपको बाहर जाना पड़ जाए तपती धूप में। यहाँ पे क्या हो रहा है? आप एक ठंडे तापमान से गर्म तापमान की ओर जा रहे हैं और इसी को टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कहते हैं। अब इसका अपोजिट समझते हैं, तपती धूप से आए हैं थके हारे और एकदम से एसी रूम में चले गए, इसी को टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कहेंगे। दोनों ही केसेस में शरीर पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने भी ये महसूस करा है, मस्त आप ठंडे ठंडे मॉल में हैं, अच्छे से घूम रहे हैं, अपनी शॉपिंग कर रहे हैं और अचानक से किसी का फोन आ गया और आपको बाहर निकलना पड़ गया। और जैसे ही आप वो तपती धूप में निकलते हैं, सडनली आपके ब्रेन के अंदर यानी कि आपके सर के अंदर पॉइंटिंग पेन शुरू हो जाता है और कुछ देर तक तो वो आपको गर्मी सहन भी नहीं होती है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ देर बाद आप नॉर्मल फील करें, बट वो सडनली जो आपके सर के अंदर दर्द होता है, साथ ही आप उस गर्मी को सहन नहीं कर पाते, ये टेम्परेचर चेंज के कारण होता है। हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर एक थर्मोस्टेट होता है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और जब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है तो हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट बिगड़ जाता है, ये कंफ्यूज हो जाता है एकदम से, जब आप ठंडे में जाते हैं या फिर एकदम से गर्म में जाते हैं, जिससे शरीर कंफ्यूज हो जाता है और इसके कारण शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से शरीर में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के कारण रेस्पिरेटरी यानी कि फेफड़ों पे सबसे पहला असर पड़ता है। जब हम सडन टेम्परेचर चेंज को फेस करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जैसे खांसी, जुकाम, गले में खराश होना, ब्रोंकाइटिस, साइनस, और जिन्हें अस्थमा है उनके लिए तो ये और खतरनाक बन जाता है। फेफड़ों में सांस की नली सिकुड़ जाती है और अचानक से आपको अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। एकदम से टेम्परेचर चेंज का दूसरा साइड इफेक्ट दिल और बीपी पर पड़ता है, क्योंकि जब आप ठंडे एनवायरनमेंट से गर्म एनवायरनमेंट में जाते हैं या फिर इसका उल्टा गर्म एनवायरनमेंट से ठंडे एनवायरनमेंट में आते हैं तो आपकी खून की नसें रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने लगती है, जिसकी वजह से आपका बीपी या तो एकदम से शूट अप यानी कि बढ़ सकता है या तो एकदम से घट जाता है यानी कि लो हो जाता है। इस परिस्थिति में चक्कर आके गिरना या बेहोश होने की समस्या होती है। अब बात कर लेते हैं मसल पेन की। जब हम सडन टेम्परेचर चेंज को फेस करते हैं तो हमारे मसल जॉइंट्स पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इससे मसल क्विकली एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और इस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण हमारे जॉइंट्स में जकड़न, स्टिफनेस, दर्द होने लगता है। ये और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक तब हो जाता है जब आपको घुटने की दर्द की समस्या हो, बैक पेन की, गर्दन के दर्द की या फिर शोल्डर पेन रहता हो। जब हम एसी का प्रयोग करते हैं तो ठंडे तापमान के कारण शरीर और कमरे की नमी कम हो जाती है यानी कि मॉइस्चर कम हो जाता है और इस मॉइस्चर की कमी की वजह से हमारी स्किन ड्राई होती है, जिसकी वजह से स्किन इरिटेट हो सकती है और मांसपेशियों में जकड़न होने लगती है। अब बात कर लेते हैं उन दो गलतियों की जो आप कर रहे हैं एसी का प्रयोग करते समय। सबसे पहला, कोई वेंटिलेशन का सोर्स ना रखना और दूसरा,
एसी को अधिक कूलिंग टेम्परेचर पे चलाना। अब बात करते हैं इसके बचाव की। सबसे पहला, कोई ना कोई वेंटिलेशन का सोर्स जरूर रखें। कोई एक खिड़की या दरवाजे थोड़ा सा खुला रखे ताकि बाहर की जो फ्रेश एयर है वो रूम के अंदर आ सके और जो रूम का मॉइस्चर है, वो नमी है, वो मेंटेन रहे। एसी का टेम्परेचर 22 और 26 के बीच में ही रखें, कभी भी 16 डिग्री पर ना चलाएं। इसी के साथ साथ आप अपने एसी में हर 2 घंटे का टाइमर लगा सकते हैं, जिससे हर 2 घंटे में आपका एसी बंद होगा, एसी को भी रेस्ट मिलेगा, आपके शरीर को भी रेस्ट मिलेगा। तीसरा, जब भी आपको एक एसी रूम, एक ठंडे रूम से बाहर जाना हो तो आप एकदम से ना जाए। आप पहले थोड़ी देर एक मॉडरेट कूल जगह पर रुक जाए ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर सामान्य हो जाए। जब आपका बॉडी का टेम्परेचर मॉडरेट हो जाए, सामान्य हो जाए, उसी के बाद आप बाहर निकल सकते हैं। एकदम से टेम्परेचर चेंज के कारण शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, जिसके बारे में हमने अभी बात करी। खास तौर से अपने बुजुर्गों का, माता पिता, दादा दादी का ध्यान रखें। फोर्थ, अपनी बॉडी को बार बार हाइड्रेशन दें। हाइड्रेशन से आपकी बॉडी के अंदर मॉइस्चर लॉक रहता है, नमी बनी रहती है, जिससे जॉइंट पेन की और बैक पेन की दिक्कत कम हो सकती है। और लास्ट बचाव के लिए आप अपने कमरे के अंदर कोई ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा रख सकते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट, जेड प्लांट, मनी प्लांट। ये सारे ही प्लांट जो है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे हमारे रूम के अंदर ऑक्सीजन का स्तर और मॉइस्चर का स्तर बना रहता है। अगर आप इन ब्यूटीफुल प्लांट्स को बाय करना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से बाय कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने बेस्ट एसी होता है आप समर में यूज कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे दिया है। ये एसी एंटी वायरस होता है, यानी कि वायरस से फाइट करता है, फिल्टर करता है एयर को। इसके अंदर एयर प्योरीफायर सिस्टम लगा हुआ है, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जिससे एनवायरनमेंट पर भी असर नहीं पड़ता है। कोशिश करें कि आप लोग एसी का प्रयोग ना करें, पर अगर एसी का प्रयोग करना भी है तो अच्छे एसी का यूज करें जो एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ है और हेल्थ के लिए भी सेफ है। जाते जाते आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस शहर से, किस वर्ल्ड के कोने से देख रहे हैं। उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। राधे राधे, हरे कृष्णा।